प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कॉर्ड्स पर कि कॉर्ड्स है क्या चीज़, इसका यूज कहाँ करना होता है, कैसे करना होता है, कौन से गानों में कौन सा कॉर्ड यूज होता है, मेजर कॉर्ड क्या है, माइनर कॉर्ड क्या है। सारी जानकारी हम लोग बड़ी ही सरलता से लेने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कॉर्ड्स हैं क्या, कौन से गाने में कौन से कॉर्ड यूज किए जाते हैं, उनके पासवर्ड क्या हैं। तो देखें साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्ड है क्या चीज़। आप अगर थोड़ा बहुत राग के बारे में जाने होंगे तो देखे होंगे कि ये जो हमारा वादी संवादी का जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो परिभाषित किया गया है वादी संवादी को, वो सेम चीज कॉर्ड्स के ही बारे में कहा गया है। देखें कि हमारा जो संवादी सुर होता है वादी से 4 सुर या 5 सुर छोड़कर होता है, हाँ? तो वही है हमारा कॉर्ड्स भी। देखें, अब जब आप कहीं किसी एक सुर को बजता देखते हैं, या यूं समझ लें कि कोई अकेले गा रहा है और उसके साथ कोई और गाने लगता है, तो देखिए वो, हालांकि जब वो गा रहा है तो खूबसूरत लग तो रहा है उस समय, बट कोई और उसके साथ गाने लगता है तो वही गाना और खूबसूरत सुनाई देने लगता है और सुरीला लगने लगता है हमें, हैं? तो कहने का मतलब ये है साथियों कि कोई एक सुर बज रहा है या कोई एक सिंगर गा रहा है, उसके साथ जो उसी सेम आवाज में, हाँ, मतलब उसी से मिलता जुलता आवाज में और हम मेलोडी उत्पन्न कर दें या सुरों को बजा दें या गाने लगे, तो क्या होता है, वही कॉर्ड कहलाता है। यह सुनिश्चित नहीं कि आपको कि 3 सुरों का ही लेना है। नो, कहीं कहीं आपको 2 सुरों का भी लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे राग ऐसे हैं जिनमें कि पा वर्जित है, तो वहाँ क्या करेंगे आप? पा को छोड़ेंगे ना, तो सिर्फ 2 ही सुरों से आपको काम चलाना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं कि ज़्यादातर मैक्सिमम कॉर्ड बनता कितने सुरों का है? 3 सुरों का बनता है। ठीक, बट रेयर केस में आपको 2 से भी काम चलाना पड़ता है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस पैटर्न को मानकर कॉर्ड बनाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, ये छोटा सा एक डायग्राम बनाया हूँ। मैं सबसे पहले इस पर इनका सबका नाम लिखकर बताऊंगा, क्योंकि ये इंग्लिश पैटर्न पर कॉर्ड बनता है। जैसे आप सुने होंगे ना, सी शार्प, डी शार्प, सी मेजर, डी माइनर, ऐसे करके बहुत सारे शब्द आप सुने होंगे ना, तो यही है कॉर्ड। तो देखें, सबसे पहले हम इनका नाम देखते हैं कि इनका नाम आखिर अंग्रेजी में क्या है। तो जो सबसे पहला सुर है आपका, मान लें कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, जैसे कि मैं डायग्राम में दिखाया हूँ, यहाँ से अगर स्टार्ट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा साथियों आपका सी। ठीक, सी के बाद फिर क्या आ जाएगा? इसको सीक्वेंस में बताता हूँ, बड़ी ही सरलता से आप समझ जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। ठीक ठीक, देखें, सी हो गया। सी के बाद क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो सी हो गया। सी के बाद जस्ट आ जाता है, अब हम आ जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमारे हैं ए से लेकर जेड तक, उनमें आ जाते हैं। जैसे भी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है ना, उसी को यहाँ हम फॉलो कर लेते हैं। तो सी के बाद क्या आ जाता है? सी के बाद आ जाता है साथियों आपका डी। डी के बाद आ जाता है क्या? ई। ई के बाद आ जाता है आपका एफ। ठीक, अब एफ के बाद क्या आ जाता है? एफ के बाद आ जाता है आपका जी। ठीक, तो यह जो हमारा पैटर्न है, सर्कल है कॉर्ड का, वो ए से लेकर सी तक का होता है। सॉरी, ए से लेकर जी तक का होता है। बट यहाँ हमारा कहाँ से हमने स्टार्ट किया है? सी से लिया है, तो सी से जी तक हो गया। अब कहाँ से हमारा हो जाएगा? चूंकि जी हमारा एंड हो जाता है, फिर से हमारा ए से ही स्टार्ट ले लेगा, तो फिर हमारा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, और ए हो जाएगा बी, और फिर ए सी हो जाएगा। ओके, अब ये तो हो गए आपके ये फाइट सुर, जितने फाइट सुर हैं, ठीक, उनका नाम। अब आपके ऊपर बच रहे हैं कितने? 5 सुर। ठीक, तो 5 सुरों में देखें कौन सा किसका नाम हो जाएगा। जैसे ए सी है,
तो सी के बाद ए वाला सुर आ रहा है ब्लैक वाला ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का शार्प हो जाएगा, यानी कि इससे तेज। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका सी शार्प, जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं, सी लिखकर हैज के निशान से। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ, सी से डी पर, तो ए डी हो गया। तो डी से आगे भी एक हमें ब्लैक दिख रहा है सुर, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसी का शार्प हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा आपका डी शार्प। ठीक, फिर ई के बाद तो कोई ब्लैक दिख ही नहीं रहा है, तो इसका कोई नहीं होता। ठीक, शार्प और फ्लैट कुछ भी नहीं होता इसका। फिर आ जाते हैं हम एफ पर, एफ के बाद हम देख रहे हैं एक ब्लैक दिख रहा है। ठीक, तो इसी का यह भी शार्प हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या, एफ शार्प। ठीक, ए ब्लैक। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी है, जी के बाद एक काला हमें दिख रहा है, तो इसी का यह शार्प हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा यह आपका जी शार्प। ओके, जी शार्प हो गया। फिर ए देखते हैं, ए के बाद हमें मिल रहा है क्या, एक ब्लैक दिख रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, इसी के शार्प, यानी कि ए शार्प हो जाएगा। फिर बी आ गया, तो बी जिस तरीके से ई का कोई नहीं होता, इसी तरीके से बी का भी नहीं होता। फिर आ जाएगा आपका सी। ओके, तो हम देखते हैं कितने पूरे सुर हुए हमारे। अगर ऐसे देखे जाए तो ये पहला हो गया आपका एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पाँच, ये हो गया छः, ये हो गया सात, ये हो गया आठ, नौ, 10, 11, 12। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो हमने कहाँ से लिया है, ये यहाँ से। ठीक, तो अगर आप काउंट अगर यहाँ से लेना चाहेंगे तो आपका सुर कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक, बट हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यह आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या, आपका अगला सुर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगला सप्तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक साथियों, तो ये था इंग्लिश नाम कॉर्ड्स का, सॉरी सुरों का। अब हम कॉर्ड देखते हैं कि कॉर्ड के कौन कौन से प्रकार हैं। तो साथियों, कॉर्ड जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक मेजर कॉर्ड और एक माइनर कॉर्ड। उनका यूज भी मैं बताऊंगा किस प्रकार के गानों में कौन से कॉर्ड यूज होते हैं। तो देखें मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड। तो मेजर कॉर्ड का मतलब ये है साथियों कि जिन गानों में हमें खुशी मिले, चंचलता, श्रृंगार रस, ऐसे करके जो कॉर्ड जो गाने होते हैं उनमें क्या होते हैं, कौन सा कॉर्ड लगता है, मेजर लगता है। और मेजर का जो हमारा पासवर्ड है वो हो जाता है साथियों, मेजर का पासवर्ड हो जाता है, यहाँ लिखते चलते हैं हम, मेजर का पासवर्ड हो जाता है 1 5 8। ठीक है, और माइनर का क्या हो जाता है, इसी तरीके से साथियों हमारा माइनर का भी कोड हो जाता है, मतलब पासवर्ड हो जाता है 1 4 8। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 1 5 8 1 4 8 का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सुर लेंगे, जहाँ से भी स्टार्ट लेंगे, वो हमारा पहला हो जाएगा। किसमें, पहले मेजर को समझ लेते हैं कि मेजर के लिए क्या पासवर्ड है, पासकोड है 1 5 8। तो जहाँ से भी हम स्टार्ट लेंगे उसे शाम मान लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा पहला। ठीक, उसके बाद 5वां, फिर 8वां। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे पहला लिए हैं, मेजर का बनाते हैं पहला, यहाँ तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 1 5 8 है ना। तो देखें जैसे पहला हो गया ये हमारा, फिर 1 2 3 4 5 ए हो गया, इसके बाद ए हो गया, फिर 8वां 5 6 7 8। तो देखें ये आपका कॉर्ड हो गया, ये इस पर ये उंगली रहेगी, इस पर अंगूठा रहेगा और इस पर ये उंगली, देखें एक कॉर्ड बन गया आपका इस तरीके से। किसका, ये बन गया आपका सी शार्प का मेजर कॉर्ड। चूंकि देखें ये क्या है, ये सी शार्प है ना, ए वाला सुर देखें सी शार्प है ना, तो इसका मेजर कोड बन गया 1 5 8। और 1 4 8 किसका है, माइनर का है। तो माइनर किस गानों में लगता है, माइनर लगता है साथियों सैड मूड वाले गानों में। आप सैड मूड के गाने बजाएंगे तो उसमें आपको माइनर कॉर्ड लगाना होगा।
ठीक, तो क्या करते हैं हम मेजर से माइनर करने में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ जो हमारा दूसरा सुर है उससे हम एक घटा देते हैं। ठीक, तो जैसे हम 1 5 8 ले रहे थे तो क्या लेंगे हम 1 4 8 ले लेंगे। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखें 1 4 8, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनर कॉर्ड। देख पा रहे हैं, ये हमारा माइनर कॉर्ड हो गया। तो 1 5 8 मेजर हो गया और 1 4 8 माइनर हो गया। अब आपको कोई बता दिया कि भैया हम कहाँ से गाएंगे, हम गाएंगे डी माइनर। क्या बोल दिया, डी माइनर से गाएंगे, तो आपको फटाक से डी माइनर का कॉर्ड बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे आप डी माइनर का कॉर्ड, तो आप जान चुके हैं कि ये सी है और ये डी है। ठीक, ये डी है तो डी माइनर कॉर्ड बोल रहा है। तो माइनर कॉर्ड करने के लिए क्या होगा आपका पासवर्ड, माइनर कॉर्ड करने के लिए आपका होगा 1 4 8। ठीक, तो 1 2 3 4, देखें एक ये हो गया और चौथा ये हो गया और आठवां क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8, तो ये आपका क्या हो गया डी माइनर कॉर्ड हो गया। देखना इस तरीके से क्या हो गया, डी माइनर कॉर्ड हो गया। ओके, और कोई बोल दिया कि मैं जी शार्प मेजर से गाऊंगा, कोई सिंगर बोल दिया आपसे कि मैं जी शार्प मेजर से गाऊंगा या कॉर्ड लीजिए जी शार्प मेजर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जी शार्प देखेंगे कि जी शार्प है कहाँ, तो सी डी ई एफ जी, तो जी शार्प, तो ये आपका जी शार्प मेजर हो गया, सॉरी जी शार्प हो गया। अब मेजर बोला है तो क्या करना होगा, मेजर का मतलब होता है कि 1 5 8, हाँ, यानी कि शुद्ध सुरों का कॉम्बिनेशन, और माइनर में कोमल को एक बीच वाला जो है, ऐसे सरलता से हम समझ लेते हैं कि जो मेजर कॉर्ड होता है उसमें जो बीच वाला सुर होता है वो शुद्ध होता है, और जो माइनर होता है उसमें जो बीच वाला सुर होता है वो कोमल हो जाता है। तो देखें जी शार्प का हम मेजर बनाएंगे, हैं, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 6 7 8, तो ऐसे हम बना लेंगे फटाक से। देखिए ये किसका कॉर्ड हो गया, ये हो गया जी शार्प मेजर। तो कहीं से भी बोले साथियों, आपको फटाक से वो सुरों का पहले ऐसे इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है। अभ्यास क्या, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि सी डी ई एफ जी ए बी सी, एक सप्तक को आपको ध्यान देना है बस। बाकी जो काले दिख रहे हैं सारे के सारे वो पिछले वाले का मेजर हो जाए, मतलब शार्प हो जाएंगे, यानी कि चढ़ा सुर हो जाएगा, तीखा हो जाएगा। ठीक, तो इसका ध्यान आपको रखना है कि सबसे पहले इसका पैटर्न याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा सुर का क्या इंग्लिश में नाम है। फिर आपको ये याद रख लेना है कि मेजर कॉर्ड किसे कहते हैं, तो मेजर का मतलब है कि 1 5 8 पहला सुर, यानी जहाँ से हम लिए हैं वो पहला हो गया, फिर पांचवा लेना है, फिर आठवां लेना है किसमें, मेजर में। और माइनर के लिए 1 4 8, यानी कि पहला लेना है जहाँ से स्टार्ट लिए हैं, फिर चौथा लेना है, फिर आठवां लेना है, तो क्या हो जाएगा, यह आपका माइनर कॉर्ड हो जाएगा। ठीक, अब देखें हम थोड़ा सा दोनों को प्रेस करके देखते हैं, इनकी फीलिंग देखते हैं कैसे आती है, कैसे सुनाई देते हैं, उसके बाद एक दो गाना एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक, कि किस प्रकार के गानों में ये यूज होते हैं। तो देखिए साथियों, जब मेजर हम ले रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा फील करिए कैसे महसूस होते हैं, ये वाला देखें, अब माइनर करें तो सुनकर ही थोड़ा सा उदासी दिखने लगता है, किसका, माइनर में। मेजर पहले देखेंगे मेजर को और माइनर को देखेंगे तो देख पा रहे हैं। अब कोई गाना हम लेते हैं जैसे तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, देखिए इस किसका हो गया, मेजर का हो गया। देखें अब फटाक से मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्ड लगाकर दिखाता हूँ, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा।
अब देखिए हम क्या लिए 1 5 8 और यहाँ क्या करते हैं हम, जबकि मेजर कॉर्ड हम जान रहे हैं कि ये हमें सुख देने वाला गाना है, यानी कि चंचलता वाला गाना है, तो 1 5 8 कॉर्ड लगता है, लेकिन हम यहाँ जानबूझकर माइनर का कॉर्ड लगा रहे हैं, यानी कि 1 4 8 करेंगे। तो ये कैसा सुनाई देगा, देखिए फीलिंग देखिएगा। देख पा रहे हैं, एकदम से बेचैन कर दे रहा है, खराब लग रहा है सुनने में। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिलते, एकदम गलत। लेकिन इसको जब कर लेते हैं तो यही सही लगने लगता है। फिर दूसरा गाना हम देखते हैं जो कि माइनर कॉर्ड में है, तो जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। देख पा रहे हैं इस गाने में कितना फिट बैठ रहा है ये माइनर कॉर्ड 1 4 8 वाला। देखिए जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। और यहाँ मेजर कॉर्ड अगर कर दे तो कोमल गा की जगह शुद्ध गा ले तो जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। देखिए ये यहाँ खराब सुनाई देने लगा। तो इसका ख्याल रखना है साथियों कि आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक तरीके से मान लें कि ये कुंजी है, ये की है किसकी, सभी सुरों का नाम याद रखने का इंग्लिश में, और उसके बाद सभी कॉर्ड का पास कॉर्ड इधर दिया गया है। आप इसका यूज करके कोई भी कॉर्ड लगा सकते हैं पूरे हारमोनियम, पूरे अपने कीबोर्ड पर। अब देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ, या कहीं से भी आप काउंट करते हैं तो एक ऑक्टेव का, एक सप्तक का कितना सुर होता है, 12 सुर होता है। तो उन 12 सुरों में से आप कितने कॉर्ड बना सकते हैं, उन 12 सुरों से साथियों आपका कॉर्ड बन जाएगा पूरा 12। ठीक, जो हो मतलब ऐसे अगर समझ लेते हैं कि जैसे 12 सुर है तो 12 सुर में 12 कॉर्ड आपका मेजर बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, 12 आपका कॉर्ड बन जाएगा मेजर, हाँ, और माइनर कितना बन जाएगा, माइनर भी बन जाएगा आपका साथियों 12 है। तो कितने कॉर्ड बन जाएंगे आपके 24। ठीक, अब एक बड़ी ही काम की चीज और बता देता हूं कॉर्ड में कि आपको, और इसी में कॉर्ड को कैसे आप और प्रकार से कॉर्ड लगा सकते हैं। ये चीज आपको बड़ी ही रेयर कैसे मिलेगी देखने को, लोग बताते नहीं, टीचर लोग बताते नहीं ये चीज कि और हम किस प्रकार से कॉर्ड बना सकते हैं। जैसे साथियों अभी हम मान लें कि यहाँ से हम सी शार्प का मेजर बना रहे हैं, सी शार्प का मेजर कॉर्ड बना रहे हैं। तो जैसे सी शार्प का मेजर बना रहे हैं आप, तो इस सुर को आप चाहे जैसे 3 सुर लेते हैं 1 5 8 मेजर में, तो चाहे आप इसे पहले स्थान पर रख सकते हैं, चाहे तो दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसे तीसरे स्थान पर रख सकते हैं। कहने का मतलब कि पहले स्थान का मतलब ये हुआ कि सबसे किनारे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 5 6 7 8, यानी कि ऐसे बन जाएगा एक कॉर्ड आप बनाना चाहें तो। ठीक, यानी कि सी शार्प को आप किनारे रख सकते हैं, और चाहे तो आप सी शार्प को बीच में भी रख सकते हैं, हाँ, लेकिन जो फंडा है 1 5 8 वाला वो लागू होना चाहिए। तो जैसे 1 5 8, हाँ, तो ये कितने पर है साथियों, ये है आपका, मान लीजिए हम बीच में रखना चाह रहे हैं तो 5वां सुर हमारा ये होना चाहिए, हाँ, और ऊपर कितने पर होना चाहिए, 8वें। तो देखिए 5 6 7 8, तो ये हो गया, और ये कितने पे 5, तो 4 3 2 1, ये देखें ये बीच में। अब इसे हम कहाँ रख लिए, बीच में रख सकते हैं सी शार्प को। पहले हम कहाँ रखे थे, नीचे रखे थे किनारे, फिर अब कहाँ रख दिए, हम बीच में रख दिए। ठीक, तो ये भी हमारा मेजर ही कॉर्ड बन गया। और चाहें तो आप इसे सबसे किनारे उधर रख सकते हैं सी शार्प को। आपका जो जिस जगह से आप जो आपका मेन सुर है उसे लेना है, चाहे आप उसे फर्स्ट में रख दें, चाहे बीच में रख दें, चाहे किनारे रख दें, नो प्रॉब्लम। अब देखिए हम किनारे रख के देखते हैं 8वें नंबर पे, तो ये 8वां हो गया हमारा, तो 8 7 6 5, हाँ, तो ये 5वां हो गया, फिर 5 4 3 2 1, तो ए हो जाएगा हमारा। देखिए ए, या ऐसे कर लेते हैं
ऐसे सही रहेगा। देखने के लिए देख रहे हैं बस, देखें ये हो गया हमारा C7 का मेजर कॉर्ड। हाँ, तो आप कहीं भी जितने भी कॉर्ड हैं पूरे 12 सुर में से किसी भी सुर का कॉर्ड आप कहीं से भी बना सकते हैं, इसके लिए आप डाउट में मत रहिएगा। तो देखें सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर बी। फिर इसी तरीके से देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनमें से कहीं से भी बोल सकता है सिंगर कि ये फला सुर का मेजर कॉर्ड हमें चाहिए या माइनर कॉर्ड हमें चाहिए। तो ये सारे सुर का नाम ही है, आप कहीं से भी वही तरीका आप लेकर आप मेजर और माइनर बना सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साथियों एक एक चीज़ आपको बड़ी ही सरलता से समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।